डियर स्टूडेंट्स, होली क्राइस्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने तुलसीदास के पद भाग 1 और 2 पढ़ा था। इस वीडियो में व्याकरण से रिलेटेड आपको कुछ कार्य दिखाए जा रहे हैं। आपके व्याकरण में अशुद्धि संशोधन और मुहावरे हैं। यहाँ पर अशुद्धि संशोधन के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। अशुद्धि संशोधन को करते समय आप 3 बातों का प्रमुख रूप से ध्यान दें। पहला, आप वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा, आप वाक्य की संरचना पर ध्यान दें। तीसरा, इधर उधर से दूसरे की नकल करने से बचें, क्योंकि आप जो भाव सोच रहे हैं वह भाव दूसरे के मन में ना आए। इससे आपका सही वाक्य भी गलत हो सकता है। पहले हम देखें कि वाक्य में क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हीं को लेकर के इस वीडियो में विचार करेंगे। पहला मैंने जो पॉइंट दिया वह सर्वनाम की अशुद्धियाँ। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम है। आप इसको पढ़ते आए हैं। एग्जाम्पल मेरा है वह मेरा पापा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा वह मेरे पापा हैं, क्योंकि वाक्य में वह शब्द एक वचन है, किंतु हमारे यहाँ सम्मानजनक रूप में जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं उनका सर्वनाम बहुवचन में जाता है, इसलिए वह मेरे पापा हैं। दूसरा, तुम्हारा पाठशाला बहुत दूर है। यहाँ पर पाठशाला पर ध्यान देने की बात है। पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जो उसका जो सर्वनाम होगा वो तुम्हारी होगा, इसलिए तुम्हारी पाठशाला बहुत दूर है। तीसरा, वह लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर वाक्य की संरचना में हम देख रहे हैं लास्ट में लिखा है खेल रहे थे। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि वाक्य बहुवचन की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सर्वनाम है वह ना होकर के वे होगा, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरा है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंध में स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग क्रिया और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखें, उसने किताब फाड़ दिया। किताब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर हम देखें जो दिया शब्द है यह अशुद्ध है, इसलिए उसने किताब फाड़ दी लिखे। तीसरा वाक्य देखिए, मैंने लिखा है कक्षाएं सही से नहीं चल रहा है। तो कक्षाएं स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर कक्षाएं सही से नहीं चल रही हैं। तीसरा, उसका एक कविता छपा है। कविता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर उसका सर्वनाम ना हो करके उसकी सर्वनाम होगा और छपा शब्द छपी के रूप में रहेगा, इसलिए उसकी एक कविता छपी है। कविता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया और सर्वनाम दोनों स्त्रीलिंग होंगे। तीसरा, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में उसके प्राण निकल गया, तो इसका शुद्ध होगा उसके प्राण निकल गए। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि प्राण तो एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर निकल गए क्यों होंगे। तो इसके लिए हमको ये जान लेना जरूरी है कि हमारी संस्कृति में मान्यताएं जो हैं, उन मान्यताओं में प्राण 5 तरह के माने जाते हैं: व्यान, उदान, समान, अपान और प्राण। तो इसलिए इस प्राण शब्द को बहुवचन में लिया जाता है, इसलिए हमेशा हम जहाँ भी देखेंगे प्राण निकल गए इस तरह का व्यवहार पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, आपके यहाँ 10 कुर्सी हैं। तो आपके यहाँ 10 कुर्सियाँ हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। हम अगर वाक्य संरचना पर ध्यान दें तो 10 लिखा हुआ है, 10 बहुवचन शब्द है, इसलिए कुर्सी ना होकर के यहाँ पर हम कुर्सियाँ लिखेंगे, इसलिए आपके यहाँ 10 कुर्सियाँ हैं।
तीसरा है पक्षी चहचहा रहा था। अगर हम किसी खास पक्षी के बारे में बताते, उसका नाम यहाँ पर दिया होता तो चहचहा रहा था यह वाक्य सही होता, किंतु यहाँ पर किसी पक्षी का नाम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि पूरे पक्षी के समुदाय के बारे में बता रहा है, इसलिए हम लिखेंगे पक्षी चहचहा रहे थे। इसके बाद चौथी पॉइंट हम देखें, जो कि कारक संबंधी अशुद्धियां जिसमें आती हैं। आप देखें एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अभी आप घर में हैं, ये हमारा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हम अगर किसी कमरे में हैं, कमरे के भीतर हैं, तो वहाँ पर ऐसा वाक्य लिखा जाता है आप कमरे में हैं, मैं कमरे में हूँ। लेकिन आप अगर घर पर हैं, ऐसा अभी आप घर पर हैं इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपकी स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है कि आप घर के भीतर हो या लॉन्ज में, कमरे के भीतर हो या लॉन्ज में हो, कहाँ पर हो ये पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं अभी आप घर पर हैं, आपकी स्थिति घर पर ही बताई जा रही है। दूसरा है मैं एक पत्र लिखा था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वाक्य में मैंने होना चाहिए, मैंने एक पत्र लिखा था, क्योंकि कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है, इसलिए उसका जो चिन्ह यहाँ पर इस वाक्य में छूटा, इसलिए मैंने एक पत्र लिखा था। तीसरा पेड़ के द्वारा पत्ता गिरा, तो पेड़ तो कोई काम करता नहीं है, इसलिए अगर करण कारक का यहाँ पर भाव लेने से नहीं होगा, क्योंकि भाव जो निकल रहा है पत्ता गिरने से, पेड़ से पत्ता अलग होता है, इसलिए इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम पेड़ से पत्ता गिरा लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अपादान कारक का जो भाव होता है वो अलग होने का होता है, उसका चिन्ह भी से होता है और करण कारक का भी चिन्ह से होता है, किंतु करण कारक में उस माध्यम से उसके द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा ये सही होगा। इस तरह हम हर एक वाक्य को अच्छी तरह से देखेंगे और इसको देखते हुए हमको ये मानना पड़ेगा कि उतावलेपन से हम वाक्य संशोधन नहीं करेंगे, ये आप आखिरी समय में भी नहीं करेंगे, आप इसको पहले कर लेंगे क्योंकि आपके नंबर इससे बढ़ते हैं। पांचवी बात हम देखें वर्तनी की अशुद्धियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर जो वाक्य उसमें लिखा गया है उसने मुझे कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, यहाँ पर आप देखें मैंने इसको अंडरलाइन किया है, मुझे कहा कि, यहाँ पर पहली गलती जो है मुझे ना हो करके मुझसे होना चाहिए। दूसरा कहा कि, ये जो की है ये दो शब्दों के बीच संबंध कारक के रूप में काम करती है, किंतु यहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। उसने मुझे कहा और क्या कहा, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तो इस दो वाक्य को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आप देखें मैंने शुद्ध में उसने मुझसे कहा कि शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि अंग्रेजी में दैट का जो प्रयोग करते हैं वही छोटी की का प्रयोग होता है। दूसरा है तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। हम जल्दबाजी में आवश्यकता ही पढ़ते हैं, किंतु और लिखने में भी यह भूल हमसे हो जाती है, लेकिन इसका शुद्ध रूप आवश्यकता होता है, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। तीसरा आपने तालिका गलत बनाई है। आप देखें यहाँ पर कि बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि तालिका शब्द होना चाहिए, आपने तालिका गलत बनाई है। इसी तरह जो छठी पॉइंट है वो विराम चिन्ह की अशुद्धियाँ हैं, जो कि नॉर्मल गलतियाँ होती हैं, फिर भी हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मय वाला वाक्य है, तो वहाँ पर एक्सक्लामेशन का साइन होगा,
अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसी तरह कहीं पर कॉमा की ज़रूरत है, अगर थोड़ी रुकावट आ रही है तो वहाँ पर कॉमा होगा। वैसे आपको इस तरह की अशुद्धियाँ बहुत कम ही मिलती हैं। जनरली मैंने आज तक जो अशुद्धियाँ देखी हैं ICSE के पेपर में, उसमें कारक, वर्तनी, कारक की अशुद्धियाँ, वर्तनी की अशुद्धियाँ, इसके बाद वचन संबंधी अशुद्धियाँ, इसके बाद लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, इसके बाद आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, इस तरह की कई सारी अशुद्धियाँ आपको मिलती हैं। विराम चिन्ह की अशुद्धियाँ प्रायः ना के बराबर मिलती हैं। फिर भी यदि आ जाएं तो आप वहाँ पर उसके भाव को समझिएगा। अगर वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य वाली बात की जा रही है, तो वहाँ पर एक्सक्लामेशन का साइन होगा। अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग होगा। अगर बात कंप्लीट है तो वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, जो कि हिंदी में खड़ी पाई कहलाता है। इसके अलावा अल्प विराम के लिए आप अंग्रेजी के कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करिएगा। इस तरह से आप इन 6 पॉइंट्स को मुझे लगता है ध्यान रख करके वाक्य संशोधन या अशुद्धि संशोधन अच्छी तरह से कर लेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ एक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आप उनको शुद्ध करके उनका आंसर ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।